संख्याओं की समझ अध्याय 1 में हम लोगों को पढ़ना है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। बी में पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। सी में पूछा गया है 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख मिलकर के 1 करोड़ होता है, या 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, 1 मिलियन में कितना लाख होता है। तो आइए इसको समझते हैं। 1 लाख में 1 पर 5 शून्य होता है, तो हमको पूछा गया है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो 10,000 पर शून्य की संख्या 4 होता है और 1 लाख में शून्य की संख्या 5 होता है। इस प्रकार 10 से गुना करने पर 10,000 में 10 से गुना करेंगे तो 1 लाख प्राप्त होगा। अतः इसका आंसर होगा 10,000 मिलकर 1 लाख प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 1 मिलियन बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 100,000 पर हम कितने शून्य रखेंगे कि 10 लाख पूर जाए। तो 10 से गुना करेंगे तो इसमें भी 1 मिलियन पूर जाएगा। अगला प्रश्न है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। एक करोड़ में 1 पर 7 शून्य होते हैं और 10 लाख में 1 पर 6 शून्य होते हैं। इस प्रकार 10 से गुना करने पर 1 पर 7 गुण शून्य प्राप्त हो। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो 1 करोड़ में हमको पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। 10 लाख में 10 से गुना करने पर 1 करोड़ प्राप्त होता है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 2 नंबर में कहा गया है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। पहला प्रश्न है 73,75,307। दूसरा प्रश्न है 9,05,41,41। तीसरा प्रश्न है 7,52,21,302। हमें इसको अंकों में लिखने के लिए दाईं ओर से लिखना चाहिए। इसमें लिखने में आसानी होता है। जैसे पहला प्रश्न में लिखा हुआ है 73,75,307। तो हमें सबसे पहले 307 लिखना चाहिए, फिर 75,000 लिखना चाहिए और उसके बाद 73 लाख लिखना चाहिए। इसमें इस प्रकार लिखने से त्रुटि की संभावना कम होती है। अगला है 58,423,202। तो इसमें भी वैसे ही लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में प्रति 3 अंक के बाद दाईं ओर से अल्प विराम दिया जाता है। तो यहाँ पे 202 तो हो गया। इसके बाद 423,000 है तो 202 के बाद 423 लिखेंगे और फिर से 58 मिलियन है तो 58 को अंत में लिखेंगे। अगला प्रश्न है 23,30,010। निम्न संख्याओं को भारतीय संख्या अंकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा संख्या नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है 8,75,95,762। यह राष्ट्रीय पद्धति है। इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो 87,595,762। अगला प्रश्न में लिखा गया है 8,54,62,283। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे 85,462,283। सी नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 9,99,46,। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे
99,900,46। 9,84,32,701 है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखे तो 98,432,701 के रूप में लिखेंगे। अब प्रश्नावली 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है कि किसी विद्यालय में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे तथा तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रथम दिन टिकट की बिक्री की संख्या बराबर 1094, दूसरे दिन टिकट बिक्री की संख्या बराबर 1812, तीसरे दिन टिकट बिक्री की संख्या बराबर 2050, चौथे दिन टिकट बिक्री की संख्या बराबर 2751। इस प्रकार चारों दिनों की टिकट की बिक्री की संख्या को जोड़ने पर हमें 7707 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो इसको बनाने के लिए हमें दिया गया है कि क्रिकेटर का चाहत है 10,000 रन पूरा करने के लिए और उसने मात्र 6,980 रन बनाए हैं। इस प्रकार उसके चाहत रन में से बनाए गए द्वारा रन को घटाने पर 3,020 रन की कमी होती है। अतः उसे 10 रन बनाने के लिए 3,020 रन और बनाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने वोट से जीता? सफल प्रत्याशी का कुल मत यहाँ पे दिया गया है 5,77,500। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी का कुल मत 3,48,700 है। इस प्रकार सफल प्रत्याशी को अधिकतम 2,28,800 मत प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर प्रश्न में बनाना है, लिखा हुआ है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,50,891 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तक बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितना अधिक? तो प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों की संख्या है 2,85,891। दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक की संख्या है 4,768। इस प्रकार दोनों सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तक की संख्या हो जाएंगे 6,86,659। 5 नंबर प्रश्न में लिखा गया है, अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 76,432 प्राप्त होंगे एवं सबसे छोटी संख्या 23,467 होगा। इस प्रकार दोनों संख्या का अंतर करने के लिए घटाएंगे तो हमें 52,965 प्राप्त होगा। छह नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? जनवरी माह में कुल दिनों की संख्या बराबर 31 होती है। तो दिया गया है प्रश्न में एक दिन में 2,825 पेच बनाई जाती है। तो 31 दिनों में कुल कितना पेच बनेगा? तो इसको बनाने के लिए 2,825 में 31 से गुना करने पर हमें 87,575
पेज की संख्या प्राप्त होंगे जो पूरे जनवरी महीने में बनाया जा सकेगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद कितनी राशि शेष रह गई? एक रेडियो खरीद मूल्य 1200 रुपये है और उस व्यापारी ने 40 रेडियो खरीदा। इस प्रकार उसने कुल 48,000 रुपये को खर्च किए हैं। तो व्यापारी के पास कुल 78,592 रुपये थे। इस प्रकार उसने 40 रेडियो को 48,000 में खरीदा। तो दोनों का मूल्य को तुलना करने पर हमें 30,592 रुपये व्यापारी के पास शेष पाए गए। एक विद्यार्थी ने 7,236 में 56 में गुना करने के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका सही उत्तर से कितना अधिक था? तो वास्तव में उसे 7,236 में 56 से गुना करना था, लेकिन उसने 7,236 में 65 से गुना कर दिया। इस प्रकार 56 और 65 का अंतर 9 होता है। तो हमें 7,236 में 9 से गुना करने पर 65,124 प्राप्त होगा, जो उसकी त्रुटि है। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? तो एक कमीज सिलने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होता है और 15 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा हमें 215 सेंटीमीटर। अब मुझे 40 मीटर कपड़े हैं, तो 40 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4000 सेंटीमीटर होगा। और इस प्रकार 4000 सेंटीमीटर को 215 से भाग देने पर हमें 18 कमीज बने हुए मिलेंगे और शेष 130 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष के रूप में बचेगा। दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्सों का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, उसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? वैन में अधिकतम भार ढोने की क्षमता 800 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो हमें 8 लाख ग्राम प्राप्त होगा। अब एक बक्से की क्षमता 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, पुनः इसको ग्राम में बदला जाए तो 4,500 ग्राम के रूप में प्राप्त होगा। अब 8 लाख में 4,500 से भाग देने पर 177 बक्सा पूर्ण रूप से गाड़ी में लद जाएगा, परंतु 3500 ग्राम यानी 3 किलो 500 ग्राम शेष रह जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया है, किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी दिया गया 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी 1000 मीटर प्लस 875 मीटर करेंगे तो 1875 मीटर एक ओर की दूरी है और उसे तय करना है 2 बार, यानी एक बार जाना है और एक बार आना है। तो इस प्रकार उसे प्रतिदिन 3750 मीटर तय करना पड़ेगा। तो 6 दिन में तय की गई कुल दूरी के लिए हमें 6 से गुना करेंगे तो 3750 में 6 से गुना करने पर 22,500 मीटर आएगा। 22,500 मीटर या तो आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको किलोमीटर में वापस बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो हमें 22 किलोमीटर 500 मीटर प्राप्त होगा। आखिरी प्रश्न है अध्याय 1.2 का। लिखा हुआ एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में भरा जा सकता है? तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर को यदि हम मिलीलीटर में बदलें
तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो इस प्रकार 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो कुल 4500 मिलीलीटर दही है। अब इसे हमें 250 मिलीलीटर वाले गिलास में भरना है। तो 250 से 4500 मिलीलीटर को भाग देंगे तो हमें